नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई सुबह सुबह का वक्त है और बहुत सुंदर सुंदर फूल कुछ खिल रहे हैं, कुछ खिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो हम प्लांट के बारे में बात करेंगे, उसको देख के, सुन के और उसके बारे में जान के आपको भी इतनी खुशी होगी जितनी कि मुझे बताते हुए हो रही है। तो बस गार्डन में देखो, कुछ फूल खिलने शुरू हो गए हैं। अब हल्की हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई है। इन पे अभी नहीं आई है, फिर भी ये खिल गए हैं। तो आज का जो पौधा है दोस्तों, उसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगी वो तो बताऊंगी, लेकिन आप भी उसके बारे में सर्च करना। बहुत अच्छा पौधा है हर दृष्टि से। मतलब ये समझ लो, धर्म की दृष्टि से भी, पूजा पाठ की दृष्टि से भी, आयुर्वेद की दृष्टि से भी वास्तु की दृष्टि से भी, फेंग शुई की दृष्टि से भी। तो ये है भाई आपका आँख का पौधा। और बिल्कुल दोस्तों, मैं भी इसकी वेट ही कर रही थी कि ये जंगली है या सफेद आँख का है। क्योंकि दोस्तों, जो सफेद आँख का पौधा होता है ना, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है। वो आपको मिलेगा भी थोड़ा मुश्किल से, लेकिन फिर भी आपको ट्राई मारनी है इसको पाने के लिए। और मैंने भी इसको नहीं उगाया खुद से, अपने साइड वाले मेरे क्यारी में उगा हुआ है ये। तो मैं भी वेट में थी कब इसके फूल आए, जंगली है क्या, कैसा है, फूलों के बगैर देखो कैसे पता लगेगा। तो अब भाई इसके 2-3 दिन से सफेद वाले फूल खिले हैं और मुझे फूल देख के इतना अच्छा लगा। फिर मैंने भी इसके बारे में सर्च किया तो इसके बारे में इतने गुण पता लगे ना, और मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं। और आपको अगर ये प्लांट कहीं मिलता है या इसके सीड पोड भी बने हुए मिलते हैं, तो उससे भी आप घर पे लाके लगा सकते हो, या नर्सरी में भी। दोस्तों, अब तो ये इतना प्रीशियस हो गया है ना। मैं पीछे नर्सरी गई ना, या पहले भी जाती रहती थी, तो ये भैया इसको बहुत सारे प्लांट मंगा के रखता था। कहता था जी ये तो हाथों हाथ बिकते हैं और इतने कॉस्टली है ये प्लांट। और मैं बता आपको जान के रही हूँ, क्योंकि इस टाइम देखो हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं सब, है ना। त्योहार आने वाले हैं और इस टाइम हम गणेश लक्ष्मी की वैसे पूजा करते हैं और कहते हैं इस प्लांट में गणेश जी का वास होता है। वो भी बताऊंगी मैं आपको क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, इसको आप जरूर लगाना। भले ही आप किसी भी पर्पज से लगाओ, चाहे आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए लगाओ, या घर की सुख शांति के लिए लगाओ, और या भाई आयुर्वेद की दृष्टि से लगाओ। लेकिन दोस्तों, जिस भी पौधे के बारे में आपको कुछ अलग से पता लगता है ना, मैं थोड़ा सा साइंटिफिक जाती हूँ अब। अगर किसी पौधे के बारे में हमारे शास्त्रों में या ऋषि मुनियों ने उसको कुछ अलग रख के हमारे साथ चर्चा की हुई है ना, तो ये समझ लो उस प्लांट को लगाने का कोई ना कोई बिहाइंड कोई रीजन है। तो शायद उन्होंने इन चीजों के साथ जोड़ दिया हो ताकि हम इन पौधों को अपने घर में लगाएं, है ना। मैं तो ऐसे सोचती हूँ। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, हमारे घर की पॉजिटिविटी बढ़े। और दूसरा, इनको लगाने के बाद जो आसपास का वातावरण हो वो शुद्ध होता हो। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची होंगी, उन्होंने यही निकाला होगा कि धर्म के साथ या वास्तु के इन चीजों के साथ इसको जोड़ देते हैं ताकि लोग इसको लगाएं अपने घर में। और मतलब इस प्लांट को हटाए ना, वो यही सोचा होगा। तो आप किसी भी पर्पज से इसे लगाओ। देखो, अब आप ना, इतनी सारी बातें तो मैं एक वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन आपको इसको गूगल पे सर्च करना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी होगी, चाहे आप किसी भी दृष्टि से देखो, आयुर्वेद की दृष्टि से देखो तो भी इसके इतने सारे गुण हैं। और धार्मिक दृष्टि से देखो तो भाई बहुत सारे भगवानों का वास इसमें बताया गया है। गणेश जी का वास, लक्ष्मी जी का वास, और भगवान शिव को ये पसंद है। और मतलब बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और वास्तु के लिए भी दोस्तों इसको बोलते हैं। घर में कोई सोचता है कि मेरे घर में वास्तु दोष है या इन चीजों में बिलीव करता है, ज्योतिष वगैरह में, तो उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है। अब भाई आप देख लो आप किस पर्पज से इसको लगाओगे, लेकिन आप लगा जरूर लेना। क्योंकि अगर इसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है ना, तो आपको जरूर लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे पौधे तो देखो जरूर आपको लगाने चाहिए, बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगी। तो भी इस पे भी अब फूल खिले हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सफेद आंख का पौधा, इसको तो लोग ढूंढते रहते हैं लगाने के लिए। एक जंगली वैरायटी होती है पर्पल से कलर की, है ना, बैंगनी से रंग के फूल आते हैं जिसपे, वो तो देखो जंगली होता है। मानते उसको भी शुभ ही हैं और बहुत सारे आयुर्वेद की दवाइयों में उसका काम होता है। लेकिन दोस्तों, सफेद आंख को बहुत ज्यादा प्रीशियस माना जाता है। तो आपको बिल्कुल सर्च करना चाहिए, इसको ढूंढना चाहिए कि कहाँ मिलेगा मुझे ये प्लांट। तो आप इसको जरूर लगाना। और मैं बता रही हूँ कि नर्सरी में भी अब तो अवेलेबल होने लग गए हैं सफेद आग के। और कई बार तो दोस्तों गलती से फूल ना आ रहे हो ना, तो कई बार क्या होता है, वो बैंगनी वाले ही पकड़ा देते हैं। जब फूल आते हैं ना, तब पता लगता है कि ये तो आम है। तो ये आप थोड़ा सा लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना।
क्योंकि अगर मेरे घर में फूल आ गए हैं तो आमतौर पे फूल आए आ ही गए होंगे इस पे, है ना। तो अगर फूल आ रहे हो ना उस पे, तो वही वाला प्लांट आप लेना, क्योंकि पत्ते ना इसके सेम लगते हैं, जंगली वाले के भी और इसके भी। तो शायद आप उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, तो ये थोड़ा सा ध्यान करके लेना। और दोस्तों इसके बारे में मैं कह रही हूँ, आप जरूर सर्च करना, इसको आप जरूर लगाना। और त्योहारों के सीजन में दोस्तों, जब इतने सारे त्योहार आसपास आ जाते हैं हमारे, तो ये परफेक्ट मौसम होता है हर प्लांट को लगाने का। अब आप इसको इस सोइल वगैरह कहोगे, सोइल आपने बिल्कुल सिंपल रखनी है इसकी। और अगर मैं तो कहूँ, अगर घर में क्यारी व्यारी है तो उसमें लगा दो, नहीं तो देखो जगह नहीं है तो फिर गमले में लगा सकते हो। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैंने तो देखो इसको लगाया नहीं है, अपने आप से उगा है। अब आप पूछोगे अपने आप से कैसे उगा है, तो भाई इस पे ना एक टुप्पी से करके ना, बड़े बड़े से टुप्पे से होते हैं, उसमें इसके सीड पोट तैयार होते हैं। वो आगे आने वाले टाइम में इस पे बनेंगे ना, तब मैं दिखा दूंगी, क्योंकि अभी ये इतना मैच्योर नहीं हुआ, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। और इसी तरीके का प्लांट है दोस्तों ये गणेश लक्ष्मी का, इसको भी आप बिल्कुल लगाना। और ये भी मैंने वीडियो बनाया था जब इसको ट्रांसप्लांट किया था, और ये कटिंग भी लगाई थी, देखो ये सारी उगी है। तो इस तरह के पौधे ना दोस्तों, इस टाइम आप सर्च करो, नर्सरी से लेके आओ, घर में नए नए वैरायटी के पौधे भी बढ़ेंगे। और दूसरा ना, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है इस तरह के प्लांट लगाने के बाद, कि हमने त्योहारों के टाइम में बहुत अच्छे पौधे लगाए हैं जो हर दृष्टि से हमारे घर के लिए बढ़िया है। और ये एडीनियम जो मैंने काटा था, तो ये देखो यहाँ से ब्रांचेस निकल गई है ना, इसको भी मैं सोच रही हूँ काटूंगी, लेकिन अभी इस पे बर्ड्स बन रही हैं, इसकी भी कटिंग मैं लगा दूंगी ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। अब दोस्तों आप पौधे तो देखते रहना, लेकिन अब वो बात बताती हूँ मैं आपको कि उसमें गणेश लक्ष्मी का क्यों वास होता है। देखो, जब वो पौधा आग का 4-5 साल पुराना हो जाता है ना, तो जब आप उसकी जड़ निकाल के देखते हो ना, तो गणेश जी की ना आकृति बनी हुई होती है। तो जब भी आप इस तरह का प्लांट अगर लगाना चाहो या जड़ रखना चाहो घर में, तो ये देख लेना कि वो पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 4-5 साल पुरानी, तभी उसमें गणेश जी की आकृति बनेगी। तो इसलिए कहते हैं भाई गणेश जी का वास होता है उसमें। तो बस करो सर्च, अब मैंने तो बता दिया इसके बारे में। मैं तो बड़ी खुश हुई सफेद फूल आए तो, कि परमात्मा की दया से नेचुरली अपने आप ही उग गया, और क्यारी में उसके बीज गिर गिर के ना और भी सारे उग जाएंगे। तो करो भाई सर्च। और ये भाई सारे फूल सुबह सुबह उगे हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है आपको दिखाना। तो मेन पर्पस था आपको सफेद आग के बारे में बताने का, और आप सर्च करो और औरों की भी वीडियो देखो, है ना। चाहे किसी भी पर्पस वाली देखो, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और फिर आप लगाने के लिए बिल्कुल भागोगे, आप बेचैन हो जाओगे कि मेरे पास भी ये प्लांट होना चाहिए। और बिल्कुल दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताना, जिसके घर में प्लांट है वो भी कमेंट करके बताना। और यहाँ तक अगर कोई वीडियो देख लेता ना और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब आप बेईमानी कर रहे हो तो बिल्कुल, है ना, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को, वीडियोस को लाइक भी किया करो, ताकि बनाने वाला भी मोटिवेट हो, और अपने जैसे लोगों को दोस्तों शेयर भी किया करो, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी हो। तो बस, थैंक यू वेरी मच।